अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ तारा कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक सुंदरपुर नामक बहुत बड़ा राज्य था जहाँ के राजा भानु प्रताप सिंह थे। भानु प्रताप सिंह का एक पुत्र था। भानु प्रताप अपने प्रजा के लिए बहुत अच्छे राजा थे। राजा भानु प्रताप सिंह के पुत्र का नाम रुद्र प्रताप सिंह था, जो दिल के बहुत अच्छे थे। लेकिन रुद्र प्रताप सिंह की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। रुद्र प्रताप सिंह हमेशा जंगल शिकार करने जाते थे। रुद्र प्रताप सिंह मासूम जानवरों का शिकार करते थे। एक दिन रुद्र प्रताप सिंह अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार पर निकले हुए थे और उस दिन रुद्र ने कई खरगोशों का शिकार किया था। वह खरगोशों का शिकार कर अपने राज्य में लेकर आते हैं। तभी राजा साहब की नजर राजकुमार पर पड़ती है। रुद्र, क्या आप शिकार से आ रहे हैं? जी पिताजी, मैं शिकार से आ रहा हूँ। रुद्र, यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था ना, मासूम जीवों को मारना पाप है। रुद्र जैसे तैसे अपने पिता की बातों को टालकर वहाँ से चले जाते हैं। हे ईश्वर, मैं इसको कैसे समझाऊं कि मासूम जीव को भी इंसान जितना ही दर्द होता है। राजा चिंतित होकर सोचने लगे, हे भगवान, इस लड़के को आप ही सद्बुद्धि दे। अगले दिन राजा अपने रथ पर सवार होकर पूजा करने मंदिर जाते हैं। पंडित जी, ये लीजिए मेरी पूजा की थाली, भगवान के चरणों में इसे अर्पित कीजिए। पंडित जी पूजा की थाली ले लेते हैं और भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। राजा हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान से बोलते हैं, हे भगवान, आप ही रुद्र को सद्बुद्धि दीजिए। वह मासूम जीवों का शिकार करता है जो कि पाप है। राजा मंदिर से पूजा कर दरबार लौट रहे थे। तभी राजा की नजर रुद्र पर पड़ जाती है। रुद्र घोड़े पर सवार होकर कुछ सैनिकों को लेकर शिकार पर जा रहे थे। राजा ये देखकर अपने राज्य में चले जाते हैं। दूसरी ओर राजकुमार रुद्र जंगल में अपना शिकार तलाश कर रहे थे। सिपाहियों, आज तो जंगल पूरी तरह सूना पड़ा हुआ है। आज तो एक भी शिकार नहीं मिल रही है। हाँ राजकुमार, आप सही बोल रहे हैं। तभी दूर से एक हिरन को आते हुए रुद्र ने देखा। सिपाहियों, वो देखो, एक हिरन चलते हुए जा रही है। जी राजकुमार, एक हिरन जा रही है। लेकिन हिरन के पीछे चीनू अपने घर के लिए जंगल के लकड़ियों को कुल्हाड़ी से काट रहा था। रुद्र ना आओ देखता है ना ताओ, तुरंत अपने धनुष से बाण को हिरन के ऊपर चला देता है। बाण चलते ही हिरन दौड़कर भाग जाती है और बाण जाके चीनू को लग जाता है। चीनू माँ माँ कर चिल्लाते हुए गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे सिपाहियों, ये आवाज कैसा? तीर तो दूसरी तरफ चली गई, तो ये आवाज कैसी? चलो देखते हैं। राजकुमार सिपाहियों के साथ जाते हैं तो देखते हैं चीनू के पेट में तीर लगा हुआ है और चीनू के पेट से लगातार खून निकल रहा है। राजकुमार पूरा डर जाते हैं और सैनिक भी डर जाते हैं। राजकुमार तीर को खींचकर पेट से बाहर निकालते हैं और अपने कपड़े को फाड़कर चीनू के पेट पर बांधते हैं और अपने घोड़े पे लादकर राज्य में ले जाते हैं। ये बात पता चलते ही गांव में अफरा तफरी मच जाती है। अरे भगवान, गजब हो गया, चीनू को राजकुमार का तीर लग गया है। हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हैं? चीनू के माता पिता रोते रोते गांव वालों के साथ महाराज के पास जाते हैं। महाराज का दरबार लगता है। महाराज, मेरे बेटे की क्या गलती थी? मेरा एक ही लड़का है
जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उसे राजकुमार ने बाण मार दिया। अब हमारा क्या होगा? राजकुमार सिर नीचे कर खड़े थे। आप थोड़ा भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। राज्य दरबार के शाही वैद्य चीनू का इलाज कर रहे थे। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जब तक चीनू ठीक नहीं होता है वह मेरा लड़का बनकर राज दरबार में रहेगा। मंत्री जी, राजकुमार का दंड यह है, जब तक चीनू पूरा स्वस्थ नहीं होता तब तक चीनू के जगह राजकुमार चीनू के घर जाकर रहेंगे और चीनू का पूरा काम करेंगे। जी महाराज, ऐसा ही होगा। राजकुमार जी, आपको कुछ कहना है? मैंने जो किया है उसके लिए ये दंड बहुत ही छोटा है। मुझे तो आजीवन कारावास होना चाहिए। पिताजी हमेशा मुझे बोलते थे कि इन मासूम जानवरों को भी जीने का हक है, पर मैं नहीं समझा। राजकुमार चीनू के माता पिता के साथ रहने लगे और चीनू के तरह जंगल जाकर लकड़ी काटकर लाने लगे। कुछ महीनों में चीनू ठीक हो जाता है। बेटा चीनू, अब तुम कैसे हो? हाँ महाराज, मैं अभी ठीक हूँ। आज से तुम राज दरबार के लिए काम करोगे। जी महाराज, मैं आपकी बातों को टाल नहीं सकता। मैं जरूर आपके दरबार में काम करूँगा। चीनू अपने घर चला जाता है। राजकुमार चीनू से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और अपने राज्य लौटकर भरी दरबार में अपने पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और बोलते हैं, पिताजी, आप सही बोले थे। जितना दर्द हमको होता है उतना ही दर्द इन मासूम जानवरों को होता है। आज के बाद मैं कभी इन मासूम जानवरों का शिकार नहीं करूंगा। राजकुमार पूरी तरह सुधर चुके थे और चीनू भी अब राज्य दरबार में काम करके अपने घर को बहुत अच्छे से चला रहे थे और खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे।